हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज ग्रामीण विकास पर। बच्चों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित करने वाली परीक्षाएं जैसे लेखपाल, वीडियो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहां पर जीएसजी के करंट अफेयर के साथ साथ यूपी डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का पोर्शन पूछा जाता है, तो ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग ये पहली बार देख रहे हो ये वाला वीडियो, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगा एक बार इससे प्रीवियस वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आज का टाइटल हमारा वीडियो को होगा भूमि मापन। देखिएगा, भूमि मापन पे मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, तो 2 वीडियो जो होते हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और बाद में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को जोड़ के भी एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, टू दी पॉइंट आपके सामने रखूंगा। तो इनके साथ इसके लिए आप लोगों को क्या पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठें ताकि आप लोगों के लिए नोट्स भी बनते रहें। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, भूमि मापन है तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मीट्रिक व्यवस्था। अभी हम लोगों ने मीट्रिक व्यवस्था की बात नहीं करी थी, आज हम लोग भूमि मापन मीट्रिक व्यवस्था की बात करेंगे, जिसका आधार या यूनिट होती है बेस इकाई मीटर, लंबाई मापने के लिए। ठीक है, अब बच्चों जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था उस चीज़ को एक बार मैं रिवीजन तौर पे आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मीट्रिक यानी कि मीटर की बात होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बीच में सेंटर में लिखा हुआ है मीटर। अब दो साइड मैंने यहाँ पर बात करी है, एक छोटा लिखा हुआ है और एक बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, मीटर से आप लोग राइट साइड जा रहे हो तो डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर मिल रहा है, यानी कि इकाइयाँ छोटी होती जा रही हैं। और वो कितने में छोटी होंगी? 10 की घात में। अब ध्यान से देखो, मीटर से डेसिमल में जाओगे तो आप लोग ध्यान से देखो 10 की घात -1। मीटर से सेंटीमीटर की ओर जाओगे तो 10 की घात -2। मीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 10 की घात -3, यानी कि इकाइयाँ छोटी होती जा रही हैं। जबकि आप लोग दूसरी साइड देखो तो एक बार रफ कर देते हैं। हाँ, अब देखिएगा, अगर आप लोग मीटर से देखिएगा, अब इस साइड आपकी यूनिट बड़ी हो रही है, आपकी लेफ्ट साइड ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है डेका, फिर लिखा हुआ है हेक्टो, फिर लिखा हुआ है किलो। और ये भी 10 की घात में ही होंगी, और 10 की घात में, लेकिन ये पॉजिटिव होंगी। 10 की घात 1, 10 की घात 2 और 10 की घात 3। जैसे आपको पता होता है किलो कितना होता है, 10 की घात 3 के ही बराबर होता है। तो इसको आप लोग ज़रूर नोट करते चलें ताकि लेक्चर जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाए। बचपन में पढ़े होंगे वही एक बार पुनरावृत्ति रिवीजन कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ की। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लिया आपने कि एक साइड आपकी 10 की घात बढ़ रही है और एक साइड 10 की घात आपकी घट रही है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, एक डेकामीटर। ठीक है, तो डेका को ध्यान से देखिएगा, कितना लिखा हुआ है? 10 मीटर, 10 की घात 1। एक हेक्टो देखो, 10 की घात 2 यानी कि 100 मीटर। और एक किलो कितना लिखा हुआ है? 10 की घात 3 या 1000 मीटर लिखा हुआ है, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। एक हेक्टोमीटर बराबर आपका 100 मीटर या 10 की घात 2 मीटर। और एक डेकामीटर बराबर 10 की घात 1 मीटर या 10 मीटर। इस साइड आपकी सारी की सारी घातें क्या हो रही हैं? आप घातें बढ़ रही हैं, यूनिट बढ़ती हुई क्रम में है। जबकि अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने साइड में एक चीज़ हल करें लिखा हुआ है। अगर मीटर को अगर हम लोग बोलें 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपन ने 1 गुणे किलोमीटर बटे 1000 बराबर 1 मीटर कर लिया, तो 1 मीटर आपको प्राप्त होगा 10 की घात -3 या 0.001। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलें कि अगर आपसे बोले यूनिट कन्वर्जन की बात करें कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हमें पता है, लेकिन 1 मीटर में कितना हो जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है 0.001। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। चलिए एक बार हम लोग मार्कर बड़ा ले लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब देखेंगे आप लोग, अब हम लोग करने जा रहे हैं आगे। अब देखिएगा, एक साइड बड़ी वाली आपने देख ली, अब देखिएगा मीटर की बात करते हैं हम लोग, फिर से मीटर पे पहुंचते हैं, लेकिन अब हम लोग डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर की बात करेंगे। ये जो इस साइड वाला है, जहाँ पर छोटी होती आ रही है 10 की घात -1 में, या यूनिट छोटी होती आ रही है। अब जैसा आपको पता हो कि डेसी में क्या बोला अपन ने? 10 की घात -1, सेंटीमीटर में 10 की घात -2, मिलीमीटर में 10 की घात -3। तो अब देखिएगा, 1 मीटर कितना होगा? 10 डेसीमीटर के बराबर होगा।
1 मीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और 1 मीटर कितना होगा, 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे करा, 1 मिनट हम लोग और इसको समझ लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे कि इस साइड अपन ने 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर लिखा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 डेसी मीटर बराबर 10 की घात -1 मीटर लिख लेते, तो भी कोई बात नहीं थी। तो उधर पे हम चेंज करते तो 1 मीटर अपन लोग को 10 डेसीमीटर मिल जाता। ठीक है, तो उसी तरह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाता, और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर हो जाता। ये आप पढ़े हो तो एक बार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन सब यूनिटों को भी आपको ध्यान में रखना है, आपका लैंड मेजरमेंट भूमि मापन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर को आगे ले आते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से आप लोग नोट जो है उसको पेन और पेपर से नोट करते चलेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला है, नोट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अब देखिएगा, 1 इंच की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब सेकंड नोट देखिएगा, 1 फुट कितना लिखा, 12 इंच, और 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 12 गुणे 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको चेंज कर दें तो 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जैसा कि पता हो कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़े तो अपन क्या करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग ने फुट को मीटर में चेंज कर दिया हम लोग को। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि जो भूमि मापन लेखपाल का जो क्वेश्चन जो होता है इतना आसान नहीं आता, और हर चीज़ आप लोग को बिल्कुल दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए कि ये इसके इतने बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नोट देखिएगा, 1 हाथ लंबाई, आप ही की बात हो रही है। 1 हाथ लंबाई कितना होता है, हाफ गज के बराबर। कितना, 1 हाथ लंबाई बच्चों हाफ गज के बराबर होता है। अब हमें पता है कि 1 गज कितना होता है, 3 फुट के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3/2 फुट हो गया। कैसे हुआ, 1/2 लिखा रहने दिया, और 1 गज कितना बराबर होता है, 3 फुट, तो 3/2 फुट। अब 3/2 बराबर कितना होता है, 1.5 फुट होता है। इतनी बात हो गई आपकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब सुनिए, अब 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में कितना, 12, तो 3 गुणे 12/2, 2 छिक्की 12, यानी कि हम लोग को 18 इंच भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक बार रफ कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा साफ कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर ढंग से दिखाई देने लगेंगी। हाँ, यहाँ पर अपन ने फुट में तो निकाल लिया 1.5 फुट या 3/2 फुट लिखा, लेकिन अगर आपसे पूछे 1 फुट कितना इंच, 12 के बराबर होता है, तो इस 3/2 फुट में हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 12/2 कर लेना, तो 2 छिक्की 12, यानी 3 गुणे 6 बराबर 18 इंच, यानी कि 1 हाथ लंबाई जो होती है वो कितना होता है, 18 इंच के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतना हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग ने यहाँ पर 18/39.37 कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे जो बोलने जा रहा हूँ क्या किया है, यहाँ पर देखिएगा 18 इंच के बराबर क्या करते हैं, 18 इंच बराबर कर दिया हम लोगों ने 18/39.37 गुणे 1। अगर आप लोग पहला लेक्चर देखने जाओगे तो इंच को मीटर में बदलने का वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 इंच का भी वहाँ पर फॉर्मूला लिखा था अपन ने, लेकिन यहाँ पर 18 इंच कर रखा है, तो 18 गुणे 1/39.37 से भाग दे देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4572। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी वहाँ पे इंच मीटर का देख सकते हो, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में देखिए एक चीज़ और लिख रखी है आप लोगों के लिए सरल करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर कितना लिखा अपन ने, 100 सेंटीमीटर, और 1 इंच कितना लिखा, 2.54 लिखा है अपन ने सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और बराबर कितना इंच, 39.37 इंच होता है। पहली से लिख रखा है अपन ने, तो ध्यान में रखेंगे। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मैं पहली बोल रहा हूँ, ये पहली बार देख रहे हो तो पहले के 2 वीडियो देख लो, तो वहाँ पर इंच मीटर सेंटीमीटर के मैंने डायरेक्ट
आंसर भी लिखे और कैसे फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं वो भी लिख रखा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी कि एक हाथ जो होता है आपका हाफ गज के बराबर होता है, 3/2 फुट के बराबर होता है, या 1.5 फुट के बराबर होता है, या 18 इंच के बराबर होता है। 18 इंच कैसे आया? 1 फुट बराबर 12 होता है, तो 12 गुणे 3/2 करोगे तो 18 इंच मिल जाएगा, और इंच को मीटर में करना है तो 39.37 से भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बात हो गई आपका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो गट्ठा भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग ये हर लेक्चर में जैसे कि लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पे भी बात करेंगे हम लोग, और सिर्फ यूपी ही ग्रामीण विकास नहीं करेंगे हम लोग। जल्दी एनसीईआरटी स्पेशल लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं लाइव आने में या सामने आने पे, लेकिन जल्द कोशिश करेंगे कि आपके सामने हैं। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करें कि इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। जल्दी आप लोगों के लिए हम आएंगे जल्दी। जैसे कि मेरा नाम सत्येंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक गट्ठा बराबर क्या होता है। देखिए, एक गट्ठा जो होता है 5 सही 1/2 हाथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 सही 1/2। अब देखिएगा, 5 सही 1/2 को हम लोग इस तरह के भी लिख सकते हैं, 5 + 1/2, वही लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, 5 सही 1/2। अब थोड़ा सा रफ कर लें, इतना कर लिया अपन ने। एक तो हम लोग यहाँ पे अपन ने बोला 5.5 हाथ। एक गट्ठा जो है वो आपके 5.5 हाथ के बराबर होता है। फिर अपन ने बोला कि 5.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 सही 1/2 हाथ, यानी कि 5 हाथ + 1/2 हाथ। अब ध्यान से देखो आप लोग, बच्चा लोग, ये ध्यान से देखो, एक हाथ कितना है? 1.5 गज के बराबर है। एक हाथ कितना है? 1.5 गज के बराबर। तो 5 हाथ कितना होगा? 5 सही 1/2। एक हाथ 1.5 गज के बराबर है, तो 5 हाथ कितना होगा? 5 सही 1/2 के बराबर होगा आपका। तो 5/2 को सॉल्व करोगे तो 2.550 प्राप्त होगा। अब आधा हाथ बता है आपका, एक हाथ जो है आपका आधा गज के बराबर है, तो आधा हाथ कितना होगा? 1/4 गज के बराबर होगा। और 1/4 को सॉल्व करोगे तो 0.25 प्राप्त होता है, यानी कि 2.50 + 0.25 बराबर कितना गज मिल गया आपको? 2.75 गज। यानी कि एक गट्ठा कितना होता है? 2.75। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, इस लेक्चर सीरीज को आप ध्यान से नोट्स बनाते चलें। सिंपल अपन ने यहाँ पर बोला था बच्चा लोग कि एक गट्ठा 5.5 हाथ के बराबर होता है, और 5.5 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 सही 1/2। अब हमें पता है कि एक हाथ 1.5 गज के बराबर है, तो 5 हाथ किसके बराबर होगा? 5/2 के बराबर होगा। तो वही 5/2 सॉल्व करोगे तो आपका 2.50 मिलेगा। और आधा हाथ क्या होगा? एक हाथ है आपका 1.5 गज के बराबर, तो आधा कितना होगा? और आधा कर दो तो 1/2 का और आधा, यानी कि 1/4। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो 2.75 गज प्राप्त हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक गट्ठा कितने बराबर है और एक हाथ कितने बराबर है। चलिए लेक्चर को आगे ले आते हैं अब हम लोग। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग की नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ हेडिंग जरीब या फीता या चेन। क्या है भाई जरीब, फीता, चेन? कुल मिलाकर कपड़ा मापते हो ना, तो उसी तरीके से लैंड मेजरमेंट के लिए, ज़मीन मापने के लिए लंबाई मापने का एक यंत्र या इंस्ट्रूमेंट को जरीब फीता कहते हैं, या चेन भी बोल देते हैं कभी कभार। अब ये जरीब फीता जो है, हमारे इतिहास में इसको वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, जो जरीब है उसको 3 भागों में बांटा। पहली है आपकी सहजनाभी जरीब, दूसरी है गंटर जरीब, और तीसरी है आपका मीटर जरीब। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट आपके नोट करते चलें। हम लोग बात करेंगे सहजनाभी जरीब के बारे में। अब देखिएगा, ये जो जरीब है, जो स्केल है लंबाई मापने का यंत्र, कितने बराबर होता है? 165 फुट के बराबर होता है, फीट के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें पता है इसको गज में चेंज करना है, तो 165 में क्या करना पड़ेगा? 3 का भाग दे दो हम लोग को, तो कितना मिल जाएगा आपको? 55 गज। और गज को ही यार्ड बोला जाता है। अब देखिएगा, फुट गज का फॉर्मूला भी पीछे बता रखा है, कितना होता है। फीट को
अपन लोग कोई गज में बदलना हो तो भाग कर देंगे 3 से, और 165/3 बराबर कितना आ गया 55 गज। गज ही यार्ड होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, अभी कच्चा बीघा और पक्का बीघा की बात करेंगे हम लोग। तो जो पक्का बीघा होता है लैंड मेजरमेंट में, पक्का बीघा मापन के लिए हम लोग इसी जरीब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी जरीब का इस्तेमाल किया जाता है, 55 का ही इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। पक्का बीघा मापन है तो 55 गज या यार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, जैसे कि आपने बोला कि शाहजहानवी जरीब जो है, जो फीता जो है वो 165 फीट का है। अब हमें पता है फुट को इंच में बदलना हो तो 12 का मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ पर 165 गुणे 12 कर दिया तो हम लोग को 1980 प्राप्त हो गया। ये इंच में आ जाएगा, फुट को हम लोग ने 1 फुट बराबर 12 इंच, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिया, यानी कितने इंच के बराबर होता है शाहजहानवी, 1980 इंच के बराबर होता है। अब देखिएगा जो 165 फुट का आपका जो स्केल है ये देखिए, इसमें कुछ कड़ियाँ होती हैं। कड़ियाँ यानी रिंग, एक रिंग के बराबर इतना कुछ होता है, दूसरी रिंग के बराबर कुछ इतना होता है। कुल मिला के मेजरमेंट में कुछ कड़ियाँ हैं, ठीक है। और इसमें बताते हैं लगभग 200 कड़ियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी 200 कड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर एंड में क्या करेंगे हम लोग, 1980 में 200 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्या किया हम लोग ने कि 1980 में 200 कड़ियाँ हैं तो 200 से डिवाइड करोगे तो आपको 9.9 इंच मिलेगा, ठीक है। कड़ियाँ 200 थी और कितने इंच थे 980, तो 200 डिवाइड करने पर हम लोग को 9.9 इंच, यानी कि यहाँ पर एक छल्ला या एक रिंग जो होगी वो 9.9 इंच के बराबर होती है। 200 छल्ले या 200 कड़ियाँ हैं जो, वो हर एक कड़ी कितने इंच के बराबर, 9.9 इंच के बराबर होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि जो पक्का बीघा जो होता है उसके मापन के लिए कितने गज का इस्तेमाल किया जाता है, 55 गज, और कितने छल्ले कड़ियाँ होती हैं 200, और कितने इंच जो होता है वो एक छल्ले के बराबर है, तो 9.9 होता है। इतनी बात हो गई। अब सेकंड पोर्शन पे आइएगा, गंटर जरीब। देखिएगा एडवर्ड गंटर के नाम पर ये आपका नाम पड़ा है, ठीक है। अब ये जो स्केल है लंबाई मापने का, जरीब जो है कितने फिट का, 132 फीट। अब इसमें भी 200 छल्ले होते हैं, ध्यान रखेंगे। बाद में क्या होता था, गंटर जरीब में क्या हो गया, इसको आधा कर दिया गया। 132 का आधा कितना होता है, 66 फिट, ध्यान रखेंगे 66 फिट होता है। और फीट को जब गज में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 22 गज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फुट को गज में चेंज करोगे तो क्या करना है, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना आप लोग, जैसे पहले वाले में किया था वैसे इसमें करेंगे। तो 132 में आपने 132 बटे, पहले तो अपन ने बोला कि ये 132 फीट का है, ठीक है। फिर ये अब बाद में इसको आधा कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 66 फीट। और फुट को गज में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हो, 66/3 कर दो 3, तो आपको 22 गज मिल जाएगा आपको, ठीक है। फुट को गज में चेंज करने का भी फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है आपका, स्पष्ट एक बार जरूर आके देखिएगा, और इनको एक क्रम के रूप में आप लोग नोट्स बनाते चलें। यानी कि 22 गज होता है आपका, और 22 गज क्या होता है, एक पिच की लंबाई होती है 22 गज। यानी कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी जरीब जो है वो पिच की लंबाई या 22 गज से संबंधित है, तो ध्यान में रखने का, गंटर जरीब जो होती है, एडवर्ड गंटर जरीब जो होती है वो 22 गज की एक पिच के बराबर होती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है भैया लोग बहुत, ठीक है। अभी बहुत है जीएसजी के, हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इस लॉकडाउन में भी आप लोगों के लिए पढ़ाई ना रुके, ठीक है। बस आपका काम क्या है, लाइक करते रहो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भैया, दूर दूर तक शेयर करो आप लोग, ठीक है। अब लास्ट देखिएगा, मीटर जरीब, ये कितने होती है, यह 20 मीटर की होती है। तो ये था आपका जरीब से संबंधित। अभी क्या होता है, गुनिया होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड या भूमि मापन से संबंधित, ठीक है। एनसीईआरटी भी लाएंगे जल्दी हम लोग, ठीक है, इस चैनल पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पक्का बीघा, कच्चा बीघा, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं, पहले कच्चा बीघा करना था हम लोगों ने, पक्का बीघा कर दीजिए, क्षमा करिएगा, पहले कच्चा बीघा करते हैं। अब देखिएगा एक कच्चा बीघा कितना होता है, तो बच्चा लोग इसको नोट करते चलेंगे। एक कच्चा बीघा होता है 1008 वर्ग गज, 1008 वर्ग गज के बराबर होता है।
अगर आपसे पूछे एक कच्चा बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो 1008 के बराबर। कितने वर्ग फुट के बराबर होता है, कितने वर्ग फुट के बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा, गज को फुट में बदलने का फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है, 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, 3 का तो इस्तेमाल करेंगे, 1008 में 3 का नहीं करेंगे, 9 का मल्टीपल कर देंगे 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फुट की बात कर रहा है। तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 9075 स्क्वायर फुट, 9075 स्क्वायर फुट प्राप्त हो जाएगा। होता क्या है कि मैंने नेट पे देखा तो प्राप्त होगा 1972, बाद में 3 फीट और जोड़ देते हैं तो 1975 के आसपास आता है आपका। ठीक है, हमें इतना ध्यान में रखना है कि 1008 स्क्वायर गज होता है, और गज को अपन को फुट में चेंज करना हो तो 3 की बात आएगी, अपन ये 3 का मल्टीपल करेंगे, लेकिन स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 9 का कर देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, कच्चे बीघे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कच्चा बीघा भैया, कच्चा बीघा देखते चलें। अब देखिएगा, आगे बोल रहा हूँ मैं, यदि हम लोग 1361 से भाग दे दें, यदि कच्चा बीघा की बात ही चल रही, यदि 1361 से भाग दे दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बिस्वा मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब जो 1975 आया है स्क्वायर फुट, इसका प्रीवियस जाके देखिए 1361 भी आपको बिस्वा से रिलेशन, अगर आपको कच्चा बीघा को बिस्वा में रिलेशन चाहिए तो पिछले वाले लेक्चर पे आप जरूर जाएंगे, तो आपको 1361 से रिलेटेड फॉर्मूला आपको जरूर दिखेगा। स्क्वायर फुट को 1361 से भाग दे दो तो हम लोग को बिस्वा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। अब बच्चा लोग एक आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक कच्चा बीघा कितना स्क्वायर मीटर होता है, तो ध्यान में रखिएगा 843 स्क्वायर मीटर होता है। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपसे बोलूँगा प्रीवियस 1 और 2 लेक्चर जरूर इससे पहले ज़रूर देखें और उनके प्रॉपर नोट्स बना लें। क्यों? क्योंकि जब हम बीच में पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, अगर मैंने भी पढ़ा होगा बीच में तो हो सकता है दिक्कत थोड़ी बहुत हो। तो अगर अपना कॉन्सेप्ट चाहते हैं एक प्रॉपर नोट्स बनते रहें तो एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखें और नोट्स बनाते चलें। आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी, मानिए आसान होंगी। आलस तो बिल्कुल रखना ही नहीं है। सीजन में बहुत टाइम हो गया, सबको जागना है, हमें भी जागना है, आपको भी जागना है। कब तक अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो घर पे हैं, घर पे रहिए आप लोग, लेकिन घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, लेकिन पढ़ते भी रहें आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। इतनी बात हो गई। अब पक्का बीघा की बात करते हैं हम लोग इसी स्लाइड पर। अब देखिएगा एक पक्का बीघा क्या होता है बच्चा लोग। एक पक्का बीघा जो होता है ना, एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। क्या होता है? एक वर्ग यानी कि जरीब का स्क्वायर। और हमें पता है कि जरीब को हमने बोला था 55 का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ग की बात हो रही है तो 55 गुणे 55 हो जाएगा। एक जरीब की बोलता तो बात अलग थी, 55 इस्तेमाल करते। एक वर्ग जरीब, देखिएगा 55 क्यों बोला अपन ने, देख लीजिएगा। जरीब 55 गज, ठीक है। शाहजहानवी जरीब की बात कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़े हम लोग। इतनी हो गई तो 55 गुणे 55 करा तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3025 स्क्वायर गज। 55 गज था ना, तो इसको अपन ने चेंज करा तो 55 गुणे 55 करेंगे तो 3025 वर्ग गज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर में अपन ने बना रखा है, भुजाएं 55 गुणे 55 बना रखी है, स्क्वायर में है 3025 वर्ग गज। और जो कि इसको चेंज करेंगे तो ये 20 बिस्वा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एंड में लिखा हुआ है 27 22 5 वर्ग फुट, 27 22 5 वर्ग फुट। ठीक है, तो इसको एक पक्का बीघा 27,225 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 27,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9,000 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। 9,075 को 3 बार करो तो आपको 27,225 स्क्वायर फुट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एक पक्का बीघा का एरिया जो होता है ना, वो 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स थे प्रॉपर
कॉन्सनट्रेट होकर थोड़ा सा गणित का इस्तेमाल है, लेकिन आशा करते हैं आप लोग गणित के छात्र हैं और मैं भी कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपको। पक्का बीघा हो गया, कच्चा बीघा हो गया, कैसे हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कितने एकड़ कितने हेक्टेयर ये भी लिखा है अपन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एयर, हेक्टेयर और एकड़ की बात कर लेते हैं। एयर, हेक्टेयर और एकड़ इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, तो नोट करेंगे। एक एयर कितना बराबर होता है, कितना होता है 100 वर्ग मीटर या 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 का इस्तेमाल किया होगा, यानी कि लंबाई इसकी चौड़ाई भुजा 10 के अनुपात में होगी, वर्ग में होगी। और एक एयर 100 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, यानी कि इसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 10, यानी कि एक एयर हम लोग को पता चल गया है। क्योंकि बच्चा लोग सरकार भी भूमि मापन में हेक्टेयर का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिएगा, एयर की बात हो गई, अब हेक्टेयर पे आइए। एक हेक्टेयर कितना होता है 100 एयर के बराबर होता है। एक एयर हमें पता है 100 एयर के बराबर होता है। एक एयर में 100 का और मल्टीपल कर दो तो 100 गुणे 100 एयर, 100 गुणे 100 पता चल जाएगा। और 100 गुणे 100 को मल्टीपल करोगे स्क्वायर मीटर में आपका 10,000 स्क्वायर मीटर प्राप्त हो जाएगा। जो भुजा आपकी 10 थी, अब वो 100 कर दो, 4 जीरो बढ़ा दोगे तो 10,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यानी कि एक हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और एयर आपको मैंने बता ही दिया 100 स्क्वायर मीटर। इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर कितना है 2.471 एकड़ के बराबर होता है। स्क्वायर मीटर में तो लिख लिया, एकड़ में कितना होता है 2.471 एकड़ होता है। इसको नोट करते चलें बच्चा लोग, फॉर्मूले की तरह बहुत इस्तेमाल होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना जब आपकी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, तो वहाँ पे काम आएंगे। और कई बार पूछा जाता है कि इतने बराबर कितना होता है, तो ध्यान में नहीं रहता। इनको नोट्स बनाते चलेंगे तो ध्यान में रहेगा। नई चीज़ें दिमाग में आती हैं, पुरानी चीज़ें डिलीट होती हैं। रजिस्टर में कुछ चीज़ अगर आपके नोट कर लोगे और उसको रिवाइज करोगे प्रॉपर, तो वो चीज़ें आपके देर तक स्कीमा में आपके माइंड में रहेंगी। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक हेक्टेयर कितने वर्ग फुट के बराबर होता है, तो 107639 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। तो ये नोट करें। यहाँ पर अपन ने कुछ नहीं बोला। जो यूनिट जो बढ़ रही हैं, जो भूमि मापन में पहले एयर आता है, फिर हेक्टेयर आता है, फिर एकड़ आता है। एक एयर 100 के बराबर, एक हेक्टेयर 100 गुणे 100 के बराबर, और एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर 2.471, और एक हेक्टेयर कितने स्क्वायर फुट के बराबर, तो ये हम लोग ने लिख रखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना, वहाँ पर हम लोग गुनिया उनिया बहुत कुछ करना है। अभी कोशिश यही है कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहें। लॉकडाउन में समस्या हमारे साथ भी आ रही है, सभी के साथ हैं, लेकिन ये जीवन है, इससे कुछ सीख के जाना आप लोग। धैर्य, पेशेंस, बहुत सारी सब कुछ सीखा जा सकता है आप लोग। तो हम भी सीखेंगे और आप भी सीखें, और आपको इतना मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जीवन में बेहतर रास्ते पर चल सको। चलो अब देखते हैं यहाँ पर। अब बात आती है एकड़ की, और बात कर लेते हैं। एक एकड़ जो होता है वो 43560 वर्ग फुट, 43,560 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है एक एकड़ 43,560 स्क्वायर फुट। और देखिएगा, स्क्वायर फुट को पक्का बीघा में बदलना हो तो 27,225 का इसमें भाग दे दो, तो एक एकड़ जो होता है 1.6 पक्का बीघा के बराबर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि 27,225 का कैसे भाग दिया, तो एक बार हम लोग प्रीवियस स्लाइड में चले जाते हैं, देख लीजिएगा एक बार।
देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है पक्का बीघा कितना स्क्वायर फुट के बराबर, 27,225 ये लिखा हुआ है। तो हमें वहाँ पर चेंज करना था, तो हम लोगों ने भाग कर दिया। वहाँ पे स्क्वायर फुट था और बीघा में चेंज करना था, तो हम लोग वही चीज़ गुणा नहीं करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग को 1 एकड़ कितना बीघा, 1.6 पक्का बीघा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1 एकड़ 4840 स्क्वायर गज के बराबर होता है बच्चा लोग। कितना, 4840 स्क्वायर गज के बराबर होता है। और कितना स्क्वायर मीटर, 4047 स्क्वायर मीटर के बराबर 1 एकड़ होता है। तो बच्चा लोग, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एकड़, हेक्टेयर और एक सेपरेट लेक्चर अभी एकड़, हेक्टेयर, गुनिया, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग जल्दी आएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में हम लोग ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते। ज़्यादा लेंथी करेंगे तो और दिक्कत, कोशिश करेंगे कम समय में आपके सामने टू द पॉइंट चीज़ें रखने की एक कोशिश और एक प्रयास जो कर रहा हूँ मैं आप लोगों के बीच में। जैसा कि मेरा नाम सतेंद्र, जीएस एजुकेटर हूँ, सामान्य अध्ययन के विषय पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ और रूरल डेवलपमेंट जीएस का ही पोर्शन है आपका। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट हो, जीएस, जीके, सारा का सारा पोर्शन शुरुआत है। अगर लेक्चर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। अब पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी आपको सही लगे कमेंट ज़रूर करें। चीज़ें और एक्यूरेसी के सामने आप प्रेजेंटेशन और बेहतर होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप भी धैर्य रखें, हम भी रखें, और जीवन में और बेहतर करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये लेक्चर था ग्रामीण विकास पर। अब एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग खसरा, खतौनी, जरीब, जमाबंदी वाले जो लेक्चर तैयार करना चाहते हैं कि खसरा खतौनी होती क्या है और कैसे चेक करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती, जरीब क्या होती, एक बार लेक्चर पे जाके देखिए। वहाँ पर जीएस एग्ज़ाम ग्रुप पर आप जाएंगे तो आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 लेक्चर वहाँ पर बने हुए हैं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और जल्दी हम लोग ग्रामीण वाला जो पोर्शन है उसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जीएस एग्ज़ाम ग्रुप पे जैसा नाम देख रहे हो सतेंद्र है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।